आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे हुआ था नारद जी का अहंकार भंग और उन्होंने क्यों दिया था विष्णु जी को श्राप। उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। एक समय की बात है, एक बार नारद जी हिमालय पर कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवर्षि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग ना छीन लें। देवराज इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्ते पर रंग बिरंगे फूल खिल गए और कोयलें कूकने लगी। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल हवाएं चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद जी मुझे श्राप ना दे दें, इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को भी क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहां से वे शिव जी के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हराने का हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद जी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद जी से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्री हरि को मत बताना। नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये भी किसी को नहीं बताऊं। नारद जी क्षीर सागर पहुंच गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा भगवान विष्णु को सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद जी को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को वह सह नहीं पाते, इसलिए उन्होंने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड दूर हो जाए। नारद जी जब श्री विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। उन्हें रास्ते में एक नगर दिखाई दिया। उस नगर में शीलनिधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा के विषमोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर कन्या थी। विषमोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो भी विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और अच्छी बातें कह दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे, किंतु यह संभव नहीं था। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा कि हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह सारी विष्णु जी की ही माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। इसके बाद नारद जी स्वयंवर सभा में जा विराजे। अब राजकुमारी जयमाला लेकर सभा में आई तो नारद जी का बंदर का मुख देखकर कुपित हो गई और उसने वहां सभा में बैठे विष्णु भगवान को जयमाला पहना दी। भगवान राजकुमारी को लेकर चले गए। नारद जी बड़े दुखी हुए। वहां उपस्थित शिव जी के गणों ने नारद जी को अपना मुंह देखने के लिए कहा। जब नारद जी ने पानी में अपना मुंह देखा तो वानर मुख देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उनका अहंकार चूर्ण हो चुका था, परंतु मन में क्रोध और दुख का समावेश था और वे विष्णु लोक को चल दिए।
रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु जी से हो गई, जिनके साथ लक्ष्मी जी और विश्वमोहिनी भी थी। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, मैं तो जानता था कि आप भले व्यक्ति हो, परंतु आप सर्वथा विपरीत निकले। समुद्र मंथन के समय आपने शिव जी को विष पिला दिया और राक्षसों को मदिरा पिला दी और खुद कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को ले गए। आपने मेरे साथ जो किया है उसका फल जरूर पाओगे, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने मुझे स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, इसलिए आपको बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। नारद जी के शाप को विष्णु जी ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए हुए श्राप को याद करके नारद जी को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता था। आशा करते हैं कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।